नहीं किया अपने जीवन में वो कभी जीत नहीं सकता। जितने भी भक्त हुए, श्री कुम्मन दास जी के कभी जीवन चरित्र को पढ़िएगा आप, कुछ भी नहीं था उनके पास, सब लुटा देते थे। कितना सहन किया, तब जाकर के श्री जी ने अपना मित्र बनाया उनका। और गोविंद स्वामी पर तो अत्यंत विशिष्ट कृपा थी श्रीनाथ जी की। गोसाई जी श्रृंगार करते थे श्रीनाथ जी का और सामने गोविंद स्वामी खड़े होकर के पद गाते थे, श्रीनाथ जी उठा के मिश्री फेंक के मारते थे उनमें। गोविंद स्वामी बोले देख ले लाला मान जा, मत करे ऐसे। श्रीनाथ जी फिर एक और मिश्री फेंक देते थे। बोले रुक जा तो मैं बताऊं। गोविंद स्वामी ने जैसी मिश्री फेंकी तो गोसाई जी ने देख लिया। बोले गोविंद स्वामी तो कुछ शर्म ना आवे हमारे लाला। बोले मेरे सबरे दुर्गुण दिखाई दे तो मैं तुम्हारे लाला के दुर्गुण ना दिखाई दे। पूरे दिन छेड़ तो रहे, मुंह मारे पीटे। ऐसा प्रेम था गोविंद स्वामी का श्रीनाथ जी के साथ में। अपने लाला की कमी ना दिखाई दे तुम्हें, मुंह में सबरे दुर्गुण दिखाई देंगे। ये सब भक्त कहां से ठाकुर जी को इतने समीपता पा गए? क्योंकि सबने सहन किया है जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपना प्रत्येक दिन, हर दिन में इतना सा भी संकष्ट सहन नहीं करता तो वो ये बात निश्चित कर ले कि वो शायद गलत कर रहा है कुछ। उसकी जीवन की स्थिति अभी डगमगाई हुई है। और यदि प्रत्येक दिन एक चुनौती उसके सामने है तो वो सही समझ जाए कि नहीं अब बिल्कुल ठीक है, वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। इसीलिए चुनौतियों का मतलब क्या है? चुनौतियों का मतलब है टेस्ट, एग्जामिनेशन। और ये कौन दे रहे हैं? वो ठाकुर जी दे रहे हैं, ठाकुर जी भेज रहे हैं। ले बेटा अब इसको पास करके देगा, ले अब इसको पास करके देगा, ये भी पास हो, अच्छा चल इसको पास करके देगा। और जब सब पास कर दोगे ना, सब पास करते करते एक दिन वही थक जाएंगे टेस्ट लेते लेते। सो क्या करेंगे, सारे टेस्ट की रद्दी एक तरफ रहे, आजा तू मेरे पास आजा, इतना बढ़िया है तूने इतना सहन किया, सब पास कर लिया। और यदि प्रत्येक एक भी चुनौती तुम्हारे सामने नहीं है तो क्या समझो, ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं हमारी परीक्षा लेने की। ठाकुर जी ने हमको इस योग्य भी नहीं समझा कि हम क्लासरूम में बैठ के परीक्षा भी दे सके। चुनौतियों से कभी घबराना नहीं, दुख से कभी घबराना नहीं, और ना ही दुख दूर हो जाए भगवान से कभी ये मांगना नहीं। ये दुख, ये चुनौतियां, ये संकट ठाकुर जी के द्वारा दी गई परीक्षा है। बोले लो परीक्षा दो और परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुमको पुरस्कार के रूप में मेरा आलिंगन प्राप्त होगा, मेरा हृदय प्राप्त होगा। हम पहले ही कह दें मास्टर साहब पढ़ा तो दो लेकिन परीक्षा मत लेना, तो फिर कैसे पास करोगे इस संसार रूपी क्लासरूम को? 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, बालावस्था, कुमार अवस्था और वृद्धावस्था। और उस वृद्धावस्था में एग्जामिनेशन को पास करने की गाइड, जब हम स्कूल में पढ़ते गाइड पढ़ते थे, उसको पढ़ते थे तो उसमें से ही पेपर आते थे। ऐसे ही इन जीवन की, इन एग्जामिनेशन को पास करने की गाइड है श्रीमद् भागवत की कथा। इसको श्रवण कर लो तो भागवत के 3 घंटे के पेपर में फिर आपके जितने भी प्रश्न आएंगे सबका उत्तर अपने आप देते हुए चले जाओगे। जीवन को साधारण मत समझो, उसको अपने अंदाज से कुछ नया समझ करके, संकट को, विपत्तियों को कुछ नया नाम दे करके सब चीज को सहो। सहने वाला ही जीतता है। प्रहलाद की इतनी परीक्षाएं उनके पिता, उनके माता, उनकी बुआ ने नहीं ली, भगवान ने ही ली हैं। लेकिन ठाकुर जी भी आज उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। बोले मैंने इतनी परीक्षाएं ली, तूने सब पास कर दी, अपने हृदय से लगा ली। बोले कुछ मांग ले मुझसे। प्रहलाद जी कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। देखो बंधु, ये जो प्रहलाद जी मांग रहे हैं ना, आज श्रीनाथ जी से यही मांगना जाकर के। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? श्रीमद् भागवत की कथा तो सबको याद है, लेकिन जो स्तुति प्रकरण है ना, जहां पर ठाकुर जी स्तुति गाते हैं भक्त ठाकुर जी की, वो स्तुतियां कंठस्थ कर लो और ठाकुर जी के सामने हर एक नए भक्त की स्तुति गाओ जाकर के। आप रोज स्तुति गाओगे, एक दिन श्री जी बाबा बोल पड़ेंगे आपसे। क्या कह रहा है प्रहलाद? देना है तो एक ही वरदान दे दो कि यदि राशि में कामान
वरां स्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणेवरम्। प्रभु मुझ पर कृपा कर दीजिए। बोले क्या कृपा करें? बोले मेरे अंदर आपसे मांगने की इच्छाएं तो खूब सारी हो जाएं, ये भी मांग लूं, 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 सब इच्छाएं लेकर के मैं आपके पास आऊं, लेकिन आपके मुखमंडल को देखते ही मेरी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। आपके मुखमंडल को देख करके फिर आपके अलावा कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं हो, बस यही इच्छा हो कि आप मिल जाओ। नयन भर देखूं नंद कुमार, बस यही इच्छा है मेरी, और कोई इच्छा नहीं। श्री प्रहलाद जी पर नृसिंह भगवान ने कृपा की, और कृपा करके ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगाया, और ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी वंश में आगे प्रहलाद जी के वंश में ही प्रकट हुए राजा बलि, जिसने गुरु आज्ञा से तीनों लोकों को जीत लिया। अच्छा देखो, ये कथा तो सबको पता है कि बलि ने तीनों लोक नाप अपने बना लिए थे, लेकिन कैसे बनाए ये किसी को नहीं पता। ऐसा कौन सी कृपा हो गई बलि के ऊपर जो उसने तीनों लोक, मतलब स्वर्ग का राजा भी बलि बन गया था? कैसे? तब कथा आती है, बोले देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, उसमें सभी दैत्य मारे गए, देवता जीत गए। क्यों हुआ था? भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, देवताओं को अमृत पिला दिया, और दैत्यों से कह दिया पतला पतला इनको पिला दूंगी, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। इतने में ही स्वर भानु नाम के दैत्य ने देखा ये कलश तो पूरा उल्टा जा रहा है, इसका मतलब अमृत तो खत्म, मतलब हमको पागल बना दिया गया है। तो उन्होंने विचार किया, 33 करोड़ देवता बैठे हैं, इनके बीच में यदि एक मैं जाके बैठ जाऊं तो किसको दिखाई दूंगा? तो स्वर भानु जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। लेकिन उसको आचार विचार नहीं पता था, देवता कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। जैसे ही उसके हाथ में अमृत आया, उसने आवाज करके अमृत पी लिया, और देवताओं का नियम है वे आवाज नहीं करते पीते समय। जैसे ही उसने पीने की आवाज की, तुरंत देवता समझ गए कि ये देवता नहीं है। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, सर धर से अलग कर दिया, दो रूपों में परिणत हो गया, राहु और केतु। अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। देवता दैत्यों में युद्ध हो गया, देवताओं ने सब दैत्यों को मार दिया, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी। उन्होंने संजीवनी विद्या से फिर से जिंदा कर दिया सबको। और आज अपने सभी दैत्य शिष्यों को बिठा करके गुरु शुक्राचार्य ने उनको ज्ञान प्रदान किया। और वे क्या कह रहे हैं? यदि त्रिलोकी का राजा बनना है, स्वर्ग का राजा बनना है, तो किसी एक को प्रसन्न करना है। बोले किसको? ब्राह्मण को। यदि बलि ब्राह्मण तुझसे प्रसन्न हो गए तो तुझे वैकुंठ स्वर्ग का राजा भी बना देंगे। बोले ब्राह्मण को कब प्रसन्न किया जाता? बोले 3 स्थान पर ब्राह्मण को प्रसन्न कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। तब 3 स्थान बताए, संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मण को 3 स्थान पर प्रणाम करना है। कब? बोले सुबह सुबह अपने नित्य कर्म करके, अपना तिलक आदि अविराजित करके, संध्या वंदन करके, गायत्री का जाप करके, जैसे ही ब्राह्मण आसन से उठे तुरंत उसके चरणों में प्रणाम कर लो। उस समय जो वो आशीर्वाद देगा वो फलेगा। दूसरा बताया शिव पूजान्ते, शंकर जी की पूजा कराओ, पूजा करा करके रुद्राष्टाध्यायी करा करके फिर उसको बढ़िया दक्षिणा दे दो, आशीर्वाद देगा, फलेगा। और तीसरा भोजनान्ते, उसको बढ़िया पकवान खवा करके बढ़िया भोजन आदि। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, श्रीनाथ जी का मुख कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण यदि तृप्त हो गया तो समझो भगवान तृप्त हो गए, ठाकुर जी तृप्त हो गए। और ये बात कोई मैं ऐसी तीर मार रहा हूं हवा में, ये मत सोचना।